बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मनूर फैशन डिज़ाइनर में आपको वेलकम करते हैं। तो जी आज आपके लिए इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त हम वीडियोस लेकर आए हैं, किस तरह से आप इतनी खूबसूरत अपनी बेबी गर्ल की फ़्रॉक की कटिंग करके स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा आइडिया देने वाली हूँ किस तरह से आपने जो है वो अपनी प्यारी खूबसूरत गर्ल को प्यारी से फ्रॉक्स बना के देनी है। तो जी हाँ, माशाल्लाह से मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, 2 फ्रॉक्स हम बनाएंगे। एक है 8 साल की बच्ची की और दूसरी है 5 साल की बच्ची की। तो आपने किस तरीके से बनानी है, तो मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ, कटिंग किस तरह से करनी है और स्टिचिंग किस तरह से करनी है। तो ये हमारा जो है, ये हमने लिया है कपड़ा 4 गज़ हमारा कपड़ा है। और ये पठान मार्केट में कहीं से भी आप मांगे तो मिल जाता है, सिल्वर गोल्डन कलर में। इसके 2-3 शेड होते हैं, लाइट गोल्डन और तेज स्किन गोल्डन होता है, और इसके साथ एक सिल्वर कलर में ये वाला कपड़ा जो है आपको मिलेगा। वैसे तो इसकी काफ़ी सारी वैरायटियाँ आई हुई हैं, इतने ज़बरदस्त से प्यारे प्यारे फैब्रिक मौजूद है मार्केट में कि हम लेने चाहें तो माशाल्लाह से एक बढ़कर आपको मिलेगा। तो आपकी अपनी चॉइस से आप जो भी लेना चाहें। तो ये हमारे पास जो फैब्रिक है, ये हम आर्गेन्जा पे है और इसकी बहुत खूबसूरत सी इसकी शाइन है और ये थोड़ा हार्ड टाइप है। तो ये हमारे टोटल जो लेंथ है वो 42 इंच है। तो मेरी जो हम किसका नाप लेने जा रहे हैं, उसकी भी टोटल जो है वो पूरी लेंथ 42 इंच उसके फ़्रॉक की है। तो हमने उतना ही रखना है जितनी हमारी फ़्रॉक की लेंथ है। तो हम 42 इंच रखेंगे, लेकिन हमारी जो है वो जो लेंथ है वो तकरीबन उसकी थी 38 इंच। तो हम उसको थोड़ा लेंथी बनाने जा रहे हैं उसकी मैक्सी को। तो इस तरीके से हमने 42 इंच पे जो है वो रखनी है, इसकी 42 इंच टोटल लेंथ। तो ये देखिए हमने जो है वो निशान लगा लिया है। तो निशान आपने कहाँ पे लगाने हैं, आपने ऊपर से जो इस तरह हमने नोक वाली साइड पे अम्ब्रेला शेप में कट करना है इसको, तो वहाँ से लेकर आपने नाप करना है। तो यहाँ पे भी आपने 42 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि आपकी अम्ब्रेला कितना खूबसूरत कट होगा, बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बहुत इजी तरीके से आप अम्ब्रेला कटिंग कर सकते हैं। और अम्ब्रेला कटिंग जो है काफ़ी मैंने देखी होती है कि उसके जोल शोल पड़े होते हैं, एक उस कोना उस तरफ जा रहा होता है, दूसरा कोना दूसरी तरफ। तो ऐसे तरीके से आप जो कटिंग करेंगे अम्ब्रेला की, तो कहीं पे भी आपको कोई जोल शोल नहीं पड़ेगा, कहीं पे आपका वो लटकन से कपड़ा नहीं आएगा, और बहुत ही प्यारा एक जैसा जो है आपका घेर बनेगा अम्ब्रेला शेप में। तो यहाँ पे 42 इंच पे आपने ऊपर से ही यहाँ पे निशान लगाना है, फिर इस निशान को जो है इस तरह से मिला लेना है। तो ये मैं एक अम्ब्रेला की कटिंग कर रही हूँ, मतलब एक साइड की कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ये आप दोनों साइडों पे भी बना सकते हैं अम्ब्रेला कटिंग को। तो मैं आपके लिए ये वीडियोज़ भी ज़रूर बनाऊँगी, कम कपड़े में आप अम्ब्रेला किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने बनाना है ज़्यादा घेर वाला अम्ब्रेला। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इसलिए इसकी यहाँ पर कटिंग की है। तो अगर आप बनाएंगे, दोनों साइड पोर्शन बनाना चाहते हैं फ्रंट बैक का, तो जैसे मैंने आपको कपड़ा फोल्ड करके बताया उतनी फिटिंग रख के आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने खुला घेर काफ़ी सारा रख के बनाना है इसको, तो ऊपर से हम कट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ एक पीस उतारा है। और किस लिए एक पीस उतारा है, तो आपको बताते चले कि अम्ब्रेला कटिंग में जो कपड़ा निकलता है वो काफ़ी सारा जो है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि उसकी कपड़ा दोनों साइडों से निकल आ जाता है, बच जाता है। तो आपने कपड़ा बिल्कुल भी नहीं अपना ख़राब करना, कम कपड़े में जो है वो बहुत ही अच्छे से आप बना सकेंगे और आपका कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो एक साइड मैंने उतार ली है और दूसरी साइड हम दूसरी साइड से उतारेंगे, उसी कपड़े की दूसरी साइड से उतारेंगे। और ये 4 गज़ में हम दोनों बच्चियों का अम्ब्रेला और उसके बाजू वगैरह भी बनाने हैं। तो उस हिसाब से हम कपड़ा अपना यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा कपड़ा कम भी ना हो और हमें भी बिल्कुल कोई टेंशन ना हो, और हमारा अच्छा सा अम्ब्रेला बन जाए और अच्छा सा प्यारा सा बेबी फ्रॉक बन जाए। तो यहाँ पे अब मैंने जो है वो एक पीस को कट करके अब दूसरा पीस उसके दूसरे पीस के ऊपर उसको रख लेना है और उसी शेप में उसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, जो हमने पहला अम्ब्रेला कट किया उसके नीचे से इस तरह की कटिंग आई है, और हम आपको पता चले इसको आपने अच्छे से देख लेना है, नोट कर लेना है कि हमारी जो है वो बिल्कुल सीधा है। और यहाँ पे प्रेस करके इसके कोई बल शल हैं वो निकाल लेने हैं, ताकि आपकी कटिंग बिल्कुल ख़राब ना हो और अच्छे से कहीं भी कपड़ा आगे पीछे आपका ना जाए। तो ये प्रेस जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जो बल शल हैं वो निकल जाते हैं और कटिंग परफेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इस तरह से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर लिया, क्योंकि ज़्यादा प्रेस करने से यह कपड़ा थोड़ा हार्ड टाइप में है और इसको जो है वो
जो है वो इस्त्री से कम हो जाता है। तो आपने भी हल्का हल्का इसको प्रेस करना है, क्योंकि रेशमी कपड़ा जब आप कटिंग करते हैं तो उसको जो है वो आपने हल्का हल्का ही करना है। तो यहाँ पे इसका जो इतना ज़्यादा कम बन रहा था तो नीचे से नहीं आ रहा था, तो मैंने जो है वो 1/2 इंच की कटिंग से इसको निकाल दिया है और ऊपर से इसकी बहुत ही अच्छी कटिंग कर ली है। अब देख लें, आप खुद देख लें, यहाँ पे आपने इस तरह से नाप कर लेना है कि यहाँ से और ऊपर से आपकी जो नोक वाली साइड है वो बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये देखें इस तरह से। ये वाली कटिंग बहुत आसान है, अम्ब्रेला की कटिंग। आप यहाँ अम्ब्रेला अगर बाजू आपने कटिंग करने हो तो इस तरह से ही आपके अम्ब्रेला बाजू कट होंगे, इसी तरीके के साथ जितनी आपने उसकी लेंथ रखनी है उस तरह से ही आप करें। और अब मैंने जो है वो टोटल लेंथ जो है वो लेंथ इसकी 42 इंच रख ली है और अच्छे से नीट कटिंग कर लूँगी। और ऊपर से आपकी जितनी फिटिंग आपने रखनी है आप उतनी ही फिटिंग इसकी रखिए। अगर आपकी पेटी का जितना साइज़ है उतना साइज़ में आपने ऊपर से लंबाई छोड़ के यहाँ पे आपने फिटिंग नाप कर लेनी है अपनी, जितनी आपकी फ़िटिंग बन रही है। क्योंकि फ़िटिंग आपने अपनी कमर के हिसाब से रखनी है। ये नहीं मैं जो है वो अब बड़ी बच्ची का बना रही हूँ, जो 8 साल की बच्ची है उसका साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। और ये 8 साल की बच्ची है लेकिन हम 10 साल की बच्ची के साइज़ का बना रहे हैं, क्योंकि बच्ची से हमने थोड़ा उसको बढ़ा के रखना है। क्योंकि इस तरह के कपड़े जो है वो थोड़े लेंथी बड़े बड़े होने चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे हमें जो पड़ते हैं तो फिर हमें 2-3 जो है वो साल में उसको जो है वो इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से काफ़ी लेंथी और प्यारा भी लगेगा लेंथी फ्रॉक। तो आप 2-3 जो है वो साल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरह से इसकी फ़िटिंग कर ली। फ़िटिंग का भी आपने इसी तरह से कट करना है, अपनी ऊपर वाली नोक से नीचे तक एक बराबर से आपने कपड़ा उतारना है। अब ये वाला जो हमारा कपड़ा उतरा है तो इसको भी आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, इसको संभाल के रख लेना है एक साइड पे, क्योंकि इसके ही छोटे छोटे जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके इस्तेमाल में ये कपड़ा आता है। तो यहाँ पे भी आपने अच्छे से नीट कटिंग अपनी एक बराबर कर लेनी है। अगर आपका कहीं से आगे पीछे कपड़ा आ रहा हो तो बिल्कुल उसको बराबर कर लें। तो चारों पीसों को आपने इस तरह से बराबर कर लेना है, कहीं से भी आपकी जो है वो आगे पीछे ना आए। और ये देखें बहुत खूबसूरत सा अब ये हमारा अम्ब्रेला कट हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखें कटिंग इसकी बहुत प्यारी आई है। तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ हम ये वाला कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, ये हम बनाएंगे पेटी। और इसका क्या क्या बना सकते हैं तो आपके सामने हमने पहले आपको डिज़ाइन दिखा दिया है कि हम किस तरह की कटिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले हम अगर कटिंग करते हैं तो आपको कुछ अंदाज़ा ना होता कि ये बन क्या रहा है, लेकिन अब तो हमने आपको डिज़ाइन दिखा दिया है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने कितना बनाया है। तो ये देखें हमने इसकी डबल यहाँ पे जो है वो गगरी तैयार करनी है। तो गगरी कितनी बनाएंगे, हमने 12 इंच पे 12 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। क्योंकि अगर आप इसके 10 भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं 2 लेयर में। तो जो हमारा डिज़ाइन है उस हिसाब से हमें जो है वो इसकी टोटल जो है वो हम 12 इंच पे ही बनाएंगे। क्योंकि 1/2 इंच जो है वो नीचे से हमारी लेस में फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच 1/2 इंच तो ऊपर से भी आ जाएगा। तो ये तकरीबन 11 या 10.5 इंच की रह जाएगी गगरी। तो ये बहुत अच्छा बहुत प्यारा फैब्रिक है ये वाला। ये बना हुआ है शिफॉन पे और सितारे के ऊपर, इसका सितारे का काम हुआ है इसके ऊपर। माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती मैरून कलर में बहुत प्यारा ब्रांडेड सा ये कलर है और बहुत ही प्यारा ये जो फैब्रिक है। तो आप जब फैब्रिक लेते हुए अपने कलर्स भी डिसाइड करें, अच्छे अच्छे कलर दोनों चूज़ करके लें, ताकि आपका जो फ्रॉक है आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो प्यारा सा बन जाए। कलर ज़्यादातर जो है वो आप अगर लाइट के साथ डार्क पसंद करें और डार्क के साथ लाइट। और कुछ जो होती हैं ख़वातीन वो एक जैसे दोनों कलर जो है वो एक जैसे ही चूज़ कर लेती हैं, कभी लाइट दोनों ले लिए और कभी डार्क। तो कोई कोई कलर है जो है वो आपस में मिलके बहुत प्यारा बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आप लाइट के साथ डार्क कलर ही चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इसको हमने क्या करना है, इसके ये वाला जो है कपड़ा हमारा सबसे, आपको ये भी बताते चले साथ में, ये वाला जो कपड़ा है ये सिर्फ 2 मीटर है। और इस 2 मीटर में हम इतना कुछ बनाएंगे कि इसकी पेटी भी हमें बनानी है और इसके साथ हमें अम्ब्रेला भी कट करना है। तो इसको मैंने ऐसे ही फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए आपने अपने कपड़े का हिसाब किताब लगा लेना है कि हमारा ये कपड़ा किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने जो है इसकी अम्ब्रेला कटिंग में शेप जो है वो इस तरह से रख लिया जैसे मैंने अपना पहला अम्ब्रेला रखा है। और अब उसकी जो शेप है हम उसको बनाएंगे। ये देखें
इस तरह से जितनी उसकी फ़िटिंग थी हम उससे 2 इंच बढ़ा के इसकी फ़िटिंग जो है वो ज़्यादा रख रहे हैं। तो 2 इंच हम क्यों ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके प्लेट डालने हैं उसके ऊपर। उसको जस्ट सेट करने के लिए हमें इसके प्लेट डालने हैं, और उसके ऊपर हम प्लेट नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे भी आपने वही कटिंग करनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर नोक से रख के नीचे तक आपने जो है वो इस तरह से निशान लगा लेना है, बिल्कुल अम्ब्रेला कट में। जैसे हम नीचे कटिंग करते हैं बिल्कुल ऊपर से भी आपकी यही वाली कटिंग आती है कि आपने बिल्कुल ऊपर बराबर, क्योंकि हम ऊपर से नीचे बराबर कर लेंगे, ऊपर से आगे पीछे कर लेंगे तो हमारी कटिंग नहीं अच्छी आएगी। तो ऊपर से भी हमने वही कटिंग करनी है और नीचे से भी वही। अब हम 12 इंच पे जो है वो इस तरह से, ये देखें, हमने नाप कर लेना है। तो 12 इंच पे हम बनाने जा रहे थे, लेकिन हमें लग रहा है कि कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम है, तो हम अब 10 इंच पे निशान लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो दूसरे फ़्रॉक के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो हम दूसरी फ़्रॉक भी बनाएंगे तो वो भी खूबसूरत सी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने वो एक फ़्रॉक को ही नहीं, दूसरी फ़्रॉक को भी अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँ, यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे से बात नोट करनी है, क्योंकि हम दूसरी फ़्रॉक के लिए कैसे इसका यही कपड़ा कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने जो है वो इस तरह से निशान लगा लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसका अम्ब्रेला कट करेंगे, और ये प्लेन वाला जो कपड़ा है इसको हमने काट देना है पहले। तो इसको कट करके अलग से अलहदा कर देना है, लेकिन पहले हम ये वाली कटिंग कर लें। तो इस तरह से आपने ऊपर वाली कटिंग कर लेनी है। इस तरह से पेटी के हिसाब से आपने ये भी कट करनी है, लेकिन हमने पेटी से जो है इसका तकरीबन 2 इंच इसको जो बढ़ा दिया है। लेकिन 2 इंच क्यों बढ़ाया है, हमें प्लेट के लिए 4 इंच कपड़ा चाहिए। तो 4 इंच हम जब इसको थोड़ा सा खोलेंगे और हल्का सा इसको जब खिंचाव देंगे तो ये 4 इंच खुद ब खुद ही बन जाएगा। हमने इसके 4 प्लेट डालने हैं, और हर प्लेट में 1-1 इंच हमने जो है वो अंदर देना है कपड़ा। तो हमने पेटी के हिसाब से इसको 2 इंच रखा है, लेकिन क्योंकि ये है शिफॉन पे और इसके ऊपर सतारी का काम हुआ है, ऊपर हमने अम्ब्रेला कट कर दिया। अम्ब्रेला को जितना आप ऊपर से खोल सकें, खोलना चाहते हैं उतना ही खुल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। हमने सिर्फ इसको जो है वो 2 इंच खोलना है दोनों साइडों से। तो इस तरह से ये हमने ऊपर वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है, अपने अम्ब्रेले के ऊपर अम्ब्रेला लगाना है, वो हमने कट कर लिया है। तो दूसरा अम्ब्रेले पे हम चुनर नहीं डालेंगे, सिर्फ इसके ऊपर हम जो है वो प्लेट डालेंगे। तो ये देखें, अब इसकी जो फिटिंग है ये ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए हमारा अम्ब्रेला कितना खूबसूरत सा, ये छोटा सा पीस जो हमने कट किया है कितना प्यारा बना है। तो इस शेप में ये बना है, तो आपके सामने है माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसके हम अगर बलशल ऊपर से ना भी डालें तो इस तरह से इसके थोड़ी सी शेप आती है, प्लेट डले हुए आते हैं क्योंकि नीचे से ज़्यादा होता है। तो हम आपको ऊपर रख के दिखाते हैं कि जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा अम्ब्रेला जो है वो, इसकी फ़िटिंग जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत और माशाल्लाह से प्यारी बनेगी। तो इस तरह से ये देखिए हम आपको दिखाते हैं रख के कि आपने फिर बाद में कैसे इसको प्लेट डालने हैं, क्योंकि हम प्लेट डालने का तरीका आपको नहीं बताएंगे, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हमने ये छोटी छोटी चीज़ें जो नोट की हैं इसमें डाली हैं वीडियो में, उससे ही हमारी वीडियोस जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आपको हम माजरत करते हैं कि आपका इतना टाइम जो है हम ले रहे हैं। तो आपके फ़ायदे की बात है, अगर आप अच्छे से देख लेंगे, सीख लेंगे, तो आप अपनी प्यारी बेबी गर्ल का जो है वो इस तरह से खुद से स्टिच कर सकेंगे। और प्यारी सी वीडियोस जो है वो प्यारी बेबी गर्ल के ड्रेस की है, तो आपने ज़रूर इसको जो है वो वॉच करना है। और कहाँ से आपको समझ आई है, यहाँ पे नहीं आई, वहाँ से भी आपने हमें से पूछ लेना है। हम आपको जो है वो ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे कमेंट में और आपको बताएंगे। तो ये देखें, इस तरह से जब आपने जो है वो यहाँ पे इस तरह से 1-1 इंच के प्लेट डालने हैं तो आपकी ये शेप कैसे आएगी। यहाँ पे आपने इस तरह से पहले इसको पेटी के साथ जो है वो गगरी के साथ अटैच कर लेना है अपना, इस तरह से। तो आप खुद देख लें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त। तो इस तरह का डिज़ाइन आप बाजू पे अपने बना सकते हैं, अपनी गगरी पे बना सकते हैं, अपने ट्राउज़र पे जो हम बनाते हैं बेल बॉटम स्टाइल में, उस पे बना सकते हैं। तो इस पे हम ये वाली लेस यूज़ करने जा रहे हैं, स्मोसी लेस है, और एक हमने ये मैरून कलर में लेस ली है। इसके भी 2 शेड हैं, एक मैरून और एक गोल्डन। तो ये हमने पूरा जो है इस तरह से पत्ता ले लिए है ताकि हमारी जो है वो लेस कम ना हो, जहाँ पे हम लगाना चाहें वहाँ आसानी से लगा सकें। तो ये हम लगाएंगे गगरी के ऊपर, कितनी प्यारी माशाल्लाह से मैरून कलर में लग रही है, और ये वाली हम स्किन कलर में लगाएंगे हमारी ऊपर वाली जो गगरी है मैरून कलर पे। तो ये समोसी लेस, इसके तो क्या ही बात है, ये माशाल्लाह से जितनी इसकी तारीफ़ करें कम है, ये बहुत प्यारी लगती है। और जहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे
माशाल्लाह से ये बहुत प्यारी लगेगी और बहुत ही खूबसूरत। और कोई भी इसको जो है वो नहीं कहेगा कि ये नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि ये इतनी प्यारी लगती है। और ये देखें इसका मैरून कलर कितना प्यारा है। और यहाँ पे हम जो है नीचे दामन पे इसका डबल स्टेप बना सकते हैं इस तरह से, और इसको जो है हम थोड़ी सी चेंजिंग के साथ भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो इसके आप लैस के जितने स्टेप लगाना चाहें, जितना आप अपना बॉर्डर तैयार करना चाहें बना सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपका ऊपर वाला गगरी वाला ज़्यादा कपड़ा हो तो आप नीचे भी इस तरह से इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हमने जो है वो डबल जो लगा लिया अम्ब्रेला शेप में, तो उसके नीचे जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, तो हमने इसलिए नीचे लैस लगानी है। अब जो हमने ऊपर से अम्ब्रेला कट कर लिया, अब ये देखिए हमारा कपड़ा जो है वो थोड़ा है, तो हमने छोटी जो बना रहे हैं बच्ची का, उसका अब कैसे कट करना है, तो उसी से आपने कट कर लेना है जो आपके पास। ये देखें इस तरह से कपड़ा है, उसी के साथ, क्योंकि कटिंग तो पहले हुई है और आपने उसी तरीके से उसकी कटिंग जो है वो दोबारा से कर लेनी है। तो जैसे मैंने ये देखें, ये मैंने जो है वो 9 इंच बनेगा और दूसरी का हमने जो है वो तकरीबन 10.5 तक ही बनाया है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच इसका ले रही हूँ और सारा जो है आपने इस तरह से 9 इंच पे ही निशान लगाते जाना है। तो इस तरह की जो चीज़ें कटिंग में हम आपको सिखा रहे हैं, जिस तरह की कटिंग, इस तरह की कटिंग बहुत कम मिलती है देखने, क्योंकि इतनी आसान तरीका जो है मैंने अभी तक नहीं कहीं पे भी देखा कि इतनी आसान तरीके से जो है वो कोई समझा रहा होता है। तो मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप बना सकें। और इस तरह से आपने ये देखें, पहली भी हमने कट कर ली और दूसरी भी उसी कपड़े के साथ हमने कट कर लेनी है, कहीं पे मुश्किल नहीं आएगी आपको। और साथ में मैं दोनों जो चीज़ें हैं दोनों फ़्रॉकों की वो कट करे जा रही हूँ। तो ये हमने इस तरह से कपड़ा बिछाया हुआ है, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग आपने नीट करनी है। ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप सारा है, तो हमारी जो सीज़र है वो आगे पीछे हो सकती है, बाद में आपने जो है वो उसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग भी जो है वो हो चुकी है, ये देखें इस तरह से आपने देख लेना है। आपका कहीं से आगे पीछे आ रहा हो कपड़ा तो आपने उसको बिल्कुल एक जैसे से कट कर लेना है, बिल्कुल बराबर से आपके चारों पीस आए। अब आपने देख लेना है, यहाँ पे भी मैं नाप करूँगी तो थोड़ा सा हमारा जो कपड़ा है वो सेंटर से ज़्यादा है, तो उसको भी कट करना है अच्छे से। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है 1/2 इंच ज़्यादा हो गया है, तो फिर दोबारा से मैं कटिंग करके इसको बराबर कर लूँगी। तो हमारा दूसरी अम्ब्रेला भी जो है वो इस तरह से तैयार हो गया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे पीछे जो है हमारा कितना कपड़ा बचा है और हम इसको क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके जो है इसको कंप्लीट पूरा ही रख लिया है, क्योंकि उसके हमने 2 इंच थोड़ा खिंचाव में कपड़ा लाना है, लेकिन इसके हम खिंचाव में नहीं लेकर आएंगे। इस तरह से इसको जो है इसके अंदर से ही हम 4 इंच जो है वो कपड़ा छोड़ के 1-1 इंच जो है वो चारों प्लेटों में हम दे देंगे। तो डबल हमने जो है वो इस तरह से कट कर लिया है। अब ये बचा है हमारा कपड़ा, अब इसको हम कहाँ कहाँ पे लगाने जा रहे हैं तो आपको बताएंगे, आपको बताते हैं साथ साथ। तो ये हमारा जो है वो कपड़ा बचा है, तो मैंने पहले अब क्या करना है, पहले मैंने इस तरह से देख लेना है कि हमारी जो है पेटी तैयार हो रही है या नहीं, क्योंकि हमें पेटी के साथ डिज़ाइनिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए। और डिज़ाइनिंग करने के लिए अम्ब्रेला तो हम नीचे लगा लेंगे, लेकिन हमें उसकी पेटी के ऊपर क्या डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि बैक की पेटी तो खाली आ जाएगी वो गोल्डन कलर में, और उसको थोड़ा सा खूबसूरत कैसे बनाना है जो हमारी रेडीमेड स्टाइल से भी ज़्यादा खूबसूरत फ़्रॉक बने और हर कोई देखे और पूछे कि यहाँ आपने कैसे स्टिच की और कहाँ से करवाई। तो इतनी प्यारी आपने फ़्रॉक जो है वो तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको रख लिया है कपड़े को, और दूसरी साइड पे क्योंकि वो एक साइड से बराबर है और एक साइड से तो इसकी सारी कटिंग शटिंग आ गई है। तो यहाँ पे इस तरह से सीधा करके इसकी पेटी नाप करेंगे और रखेंगे। तो इसकी पेटी की जो ये देखें फिटिंग है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, हमारा जो कपड़ा है डबल हमने किया उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो हम फिर दोबारा छोटी का नाप करेंगे कि छोटी की जो फिटिंग है वो कितनी है। तो छोटी की फिटिंग से कपड़ा ज़्यादा है, बड़ी से जो है वो उसकी फ़िटिंग कम बन रही थी और इसकी ज़्यादा बन रही है। तो हमने यहाँ से पेटी एक जैसे ही बराबर से उतार लेनी है और
इस तरीके से बाद में हम एक को बढ़ा लेंगे और इस एक को कम कर लेंगे, क्योंकि उससे कपड़ा निकलेगा और इससे बचेगा। तो हम एक कट नहीं करेंगे, दोनों को इस तरह से इकट्ठा कट कर लेंगे और बाद में दूसरी साइड से जो है वो अपना कपड़ा निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये वाला कपड़ा आपने पहले उतार देना है, क्योंकि ये फिटिंग में नहीं आएगा और बिल्कुल ये ख़त्म कर देना है आपने, क्योंकि ये हमारा कढ़ाई में कपड़ा नहीं आ रहा। तो हमने इसको जो है वो इस तरह से रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों की जो है वो इकट्ठी पेटी की कटिंग कर ली है। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसको खोल रही हूँ और एक की जो किस तरह से हम जो है वो एक बच्ची का जो हमने छोटा बनाना है तो उसको फिटिंग में, ये देखें इस तरह से मैंने जो है 1 इंच जितना वो कम हो रही थी उसकी फ़िटिंग इस तरफ से जो है उसकी फ़िटिंग बढ़ा लेनी है और एक को जो है वो छोटा कर लिया है, क्योंकि उसके फ़िटिंग में कपड़ा जो है उसकी फ़िटिंग से बच रहा था और उससे कम हो रहा था। दोनों की जो है इस तरह से पेटियाँ तैयार हो गई हैं। इसकी कटिंग जो है वो हम दिखाते हैं आपको बाद में। और बकाया हमारा कपड़ा क्या बचा है, तो ये हमारा कपड़ा बचा है, बिल्कुल कटे शटे ही हैं और कुछ नहीं है इसका। तो इस तरह से जैसे हमने अम्ब्रेला कट किया और ये साइड से उतरा, तो इस तरह का फैब्रिक है। अब हमें डिज़ाइनिंग में इसको कैसे लाना है और क्या इसका डिज़ाइन बनेगा, तो ये भी आपके साथ शेयर करते हैं कि आपने ये भी ज़ाया नहीं करना, इसको भी छोड़ना नहीं, इसका भी कुछ बना देना है आपने। तो इस तरह से अब ये वाली हमारी जो देखें कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर दोनों का आ रहा है। अब ये हमारी पेटियां हैं और पेटी हम एक की उठाएंगे, पहले एक की कटिंग करेंगे बाद में दूसरी की। तो स्किन कलर का आगे अम्ब्रेला क्या बनेगा और उसमें कैसा कपड़ा बचेगा तो वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि 7 मीटर कपड़े में हम 2 इतनी प्यारी प्यारी फ़्रॉकें बना रहे हैं ना, कसम से माशाल्लाह से बहुत प्यारी फ़्रॉकें बन रही हैं ये। तो ये बचा है कपड़ा उन दोनों का अम्ब्रेला कट करके। अब इसका देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमें पेटी के लिए कपड़ा भी चाहिए और इनके बाजुओं के लिए भी कपड़ा चाहिए कि इनके बाजू भी ज़रूरी बनाने हैं, क्योंकि बग़ैर बाजू के फ़्रॉक जो है वो कस्टमर पहनने वाले नहीं हैं और उनके बाजू जो है वो लाजमी लगाने हैं। तो अब पहले मैं देखूंगी ये कि हमने बाजू के लिए जो है वो ज़रूरी कपड़ा चाहिए और बैक साइड तो जो है वो हमने अगर कपड़ा कम हुआ तो हम ज़िप के साथ उसको लगा के भी बना सकते हैं कि हमारा कपड़ा कम भी ना लगे और ज़िप भी हमारी जो है वो लग जाए और साथ में डिज़ाइन की तरह डिज़ाइन बन जाए। तो पहले हम बाजू इसके बनाएंगे, क्योंकि बैक साइड पे हम कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तो उसकी ज़्यादा जो है वो हमें नहीं है मसला। पहले हम बाजू बनाएंगे, तो बाजू हम बना रहे हैं हाफ़ बाजू बनाएंगे छोटी के और थोड़े से 3/4 स्टाइल में बनाएंगे बड़ी के बाजू। अगर हमारा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होता तो हम इसकी डिज़ाइनिंग जो बाजू की करने वाले थे वो बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग थी, लेकिन अब कपड़ा जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम हो रहा है, तो फिर भी हम इसको बहुत ही अच्छा स्टाइल देंगे। तो आप देखिएगा फ्लावी से बाजू जो हमारी बेबी के बनेंगे। तो इस तरह से ये देखें, हमने सीधा निशान लगा के इस तरह से बाजू की कटिंग की, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास इंची टेप है तो आप इंची टेप का नाप लें, अगर इंची टेप नहीं है तो इस तरह से अपनी 4 फिंगर जो है वो निशान लगा लें। तो मैंने अंदाजे से 4 फिंगर निशान लगाया है। अगर आपके पास इंची टेप है तो 3 इंची यहाँ से छोड़ना है और इस तरह से पहले आपने सीधा कट कर लेना है ताकि आपकी कटिंग अच्छी आए। फिर बाद में आपने ये कंधे वाली कटिंग करनी है और यहाँ से अगर आप ज़्यादा फ्लावी बाजू बनाना चाहते हैं तो इसकी 4-5 इंच कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो ज़्यादा फ्लावी से ज़्यादा हमें जो है मसला इसका है कि हमने बाजू इसके बनाने हैं बहुत ज़्यादा हाफ ना बने, तो इसलिए मैं थोड़ा पूरा नॉर्मल ही कपड़ा कट किया है। मैंने 3 इंची जैसे हम अपना कंधा बनाते हैं उतना कट किया है। फिर भी यहाँ पे हम 2-3 इंच ऊपर जो है वो 2-3 इंच इसका कंधा बड़ा है तो उसको हम 2-3 जो है वो प्लेट डाल देंगे ऊपर और फिर यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से 1 इंच और बढ़ा देना चाहिए, कटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़े से हम ऊपर चुना डाल लेंगे तो उसका जो थोड़ा सा फ्लावी बाजू फिर बनेगा। अगर हमारी कटिंग बिल्कुल सीधी सीधी आएगी तो वो थोड़े ऊपर वाली वो साइड जो है वो बाजू के जो हम प्लेट डालेंगे वो ज़्यादा फ्लावी नहीं आएंगे। तो आप देखें कितना खूबसूरत सी इसकी जो है वो कटिंग आ गई है। तो आगे हम इसके बाजू के लगाएंगे कुछ, तो पहले हम दूसरा बाजू कट कर लेते हैं फिर बताएंगे कि उसके आगे क्या लगना चाहिए और क्या बनना चाहिए। तो अब ये वाला इस तरह से कपड़ा है,
फिर भी हम उसको इससे नाप करेंगे, ऐसे इस तरह से। पहले आपने बहुत ही अच्छे से अपना कपड़ा जो है वो देख लेना। ये नहीं कि यहाँ से ये कट कर लिया, दूसरी साइड से वो कट कर लिया, तो हमारा जो कपड़ा है वो तो इधर उधर चला गया। अब ना तो हमारी डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा बचा और ना ही हमारी जो है वो कपड़ा जो है वो कम हो गया है। तो आप इस तरह से पूरे पूरे नॉर्मल कपड़े में भी बना सकते, क्योंकि पठान मार्केट में इतना महंगा कपड़ा मिल रहा है ना, तो बाई करना हर किसी के लिए मुश्किल है। तो वो नॉर्मल कपड़ा पूरा ही जो है वो बहुत मुश्किल से बाई कर सकती हैं लेडीज़ आजकल। तो आप इस तरह से नॉर्मल ही पूरा कपड़ा लेके ही अपना बहुत प्यारा फ्रॉक्स जो है वो बना सकती हैं। अगर आप कपड़ा ज़ाया ना करें, इस तरह से कटिंग करें। तो कुछ मैंने जो टेलर्स होते हैं वो मैंने देखे हैं कि बस कपड़ा इधर उधर से कट कर लिया और ज़ाया करके फेंक दिया। तो अगर आप वीडियो वॉच करके ख़ुद बनाएं, इस तरह की स्टिचिंग करें ख़ुद, तो आप बहुत ही बचत कर सकती हैं। अपनी बेबी गर्ल के प्यारे प्यारे फ्रॉक्स, अपने कपड़े खुद से स्टिच कर सकती हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस इतनी हेल्पफुल होती है कि आप सच में अच्छे से वॉच करें ना इसको, तो आप बहुत अच्छे टेलर की तरह अपने खुद स्टिचिंग कर सकती हैं। अगर बिल्कुल भी आपको नहीं आती तो फिर भी आप कर सकती हैं, क्योंकि हमने इतनी हेल्पफुल वीडियो दी हुई है। तो आप वीडियो वॉच किया करें, चैनल का विज़िट करें, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके लिए बने आए हैं हमने। तो कोई भी डिज़ाइन आप देखना चाहें तो हमसे जो है वो पूछ सकती हैं, कमेंट में बता सकती हैं, तो हम उसी पे आपके लिए वीडियोज़ बनाएंगे ताकि आप अच्छे से उसको वॉच करके अपनी ड्रेस तैयार कर सकें। तो ये जो है वो 3/4 हम बनाने जा रहे हैं बड़ी का, तो 3/4 कम है। अब आगे हमने क्या करना है, इसके हम कुछ जो है वो सोचेंगे कि अब इसकी जो है लेंथ है वो किससे पूरी की जाए। तो यहाँ पे क्योंकि हाफ बाजू जो है वो बड़ी बेटी के लिए नहीं बनवाना चाहती, तो यहाँ पे हम इसके 3/4 बनाएंगे। तो 14 इंच की इसकी लेंथ है, तो इसकी टोटल जो लेंथ है बाजू की वो है 18 इंच है मेरे ख्याल में इसकी फुल लेंथ। तो हम ये 14 इंच है लेकिन 16 इंच तक करेंगे ताकि इसके 3/4 टाइप बन जाए। तो इस तरह से अब जो है वो हमने बाजू अपने उतार लिए हैं। तो ये भी छोटे छोटे जो पीस है कट से निकले, ये भी आपने कहीं नहीं फेंकने, ये इसको भी संभाल के रखना है। ये नहीं कि अगर आप कचरा वगैरह में इसको फेंक दें और बाद में फिर ढूंढते फिरेंगे हमने ये डिज़ाइन करना है वो डिज़ाइन करना है। तो इनको भी आपने अच्छे से जो है वो एक अपने जगह पे जो है वो रखते जाना है, शॉपर में डालते जाना है, ताकि आपका कोई भी पीस जो है वो आगे पीछे ना जाए। तो अब मैंने जो बड़ी बच्ची का है वो इस तरह से पेटी रख के नाप करके एक पीस उतारना है और फिर दूसरी का भी उतारेंगे, क्योंकि एक साइड हम पेटी की ये वाली बनाने जा रहे हैं और दूसरी साइड जो है वो हमारी प्लेन बनेंगी स्किन कलर में। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी बना लेनी है। तो अब मैंने जो है वो एक को कट कर लिया है और दूसरी अब देखेंगे कि कैसे बनेंगी। तो आपने कटिंग करते वक्त ये एहतियात रखनी है कि आपका जो पीस है वो इस तरह से आप रखें। ये नहीं जैसे मैंने कट की है उसी तरह से फ़ोल्ड करके आपने कट कर देनी है, इस तरह से नहीं। आपने अपने आगे पीछे पीस की जो है वो अलग अलग से इस तरह से करनी है, तय लगानी है उसकी, और फिर आपकी जो कटिंग है वो अच्छे से आएगी। अब हमने जो नाप करना है अपना वो देख लेना है, आपका नाप कितना है या कितना आप रखना चाहते हैं, अपना तीरा शीरा फिटिंग शीटिंग तो अपने अपने नाप के हिसाब से रखनी है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल तीरा है हम रखेंगे 6.5 यहाँ पे इसका इस तरह से, तो ये 13 इंच बनेगा 6.5 पे। तो हमने इसका 12 इंच बनाना है, लेकिन हम इसका जो 13 इंच बना रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच जो है दोनों साइडों से आ जाएगा सिलाई में। तो हमारा जो टोटल जो है वो 12 इंच बन जाएगा। तो 13 इंच हमने रख लिया है और यहाँ पे इसका कंधा नाप कर लिया है। फिर वही आपने जो है वो कटिंग करनी है, जैसे मैं आपको बताती हूँ एल शेप में। एल शेप में आपने इस तरह से यहाँ पे भी 3 इंच का निशान, ये देखें नाप का लेना है कि अपना कितना आपका कपड़ा है। तो यहाँ पे आपकी जो है वो ये वाला निशान भी अच्छे से आएगा। अब 3 इंच इधर से और 3 इंच उस तरफ से आपने ये वाली लाइन लगा ली। अब सीधी लाइन इस तरह से आपने लगा लेनी है। एल शेप आपका जो है वो बन गया है इस तरह से एल शेप में।
अब आपने जो है वो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, 3 इंच दूसरी साइड से और 3 इंच इस तरफ से आपने बनाना है। लेकिन आपके लिए ये आसान सा हम फार्मूला लेकर आए हैं, कितना खूबसूरत और बिल्कुल आसान। आपके घर में डी स्केल मौजूद होता है, हर टाइम हर घर में ये मौजूद है, और बच्चे के पास जो है वो होता है। तो आप इससे अपनी कटिंग जो है वो गोल कटिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको जो थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है तो मैं आपकी आसान कर देती हूँ कि इस तरह की आप छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपने काम में ला सकते हैं। और ये देखिए, इसकी जो गुलाई है वो बहुत ही प्यारी आएगी। तो इस तरह से आपने यहाँ ऊपर रख के निशान लगा लेना। और ये वाला निशान आप लगा सकते हैं ट्राउज़र की कटिंग पे भी। अगर आपकी ट्राउज़र की कटिंग परफेक्ट नहीं आ रही आसन से, तो उस पे भी आप इसी शेप में निशान लगा सकते हैं डी स्केल की हेल्प से। तो ये भी आपके हर घर में मौजूद है और आप छोटी छोटी चीज़ें अपने काम में ला सकते हैं। हम आपको इतना आसान सा इजी सा जो है वो तरीका बता रहे हैं। अगर आपकी कटिंग में कोई फॉल्ट आ रहा है तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी कोई भी जो है वो फॉल्ट नहीं है। ये देखें इसकी गोल कटिंग कितनी अच्छी हुई है कंधे की। तो आप इस तरह से अपनी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से आपने इस तरह से छोड़ लेना है। तो हम इसको यहाँ पे 1/2 इंच इतना कपड़ा जो है वो कट करेंगे। ये देखें इस तरह से। तो 1/2 इंच आपने इस तरह से रेब में जो है वो अपना कट कर लेना है कपड़ा, क्योंकि आपके जो कंधे वाली जो सिलाई होती है बिल्कुल आपके हिसाब से है। तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी आप अपनी फ्रॉक को जो है वो गुलाई देना चाहते हैं फिटिंग में, तो उतनी आप दे सकते हैं। लेकिन मैं 1 इंच दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही। तो यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगा के कट करना है। हल्का हल्का सा रेब में आपने तिरछा सा निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे आप 3 इंच 4 इंच पे भी कर सकते हैं। जितनी आप यहाँ से नोक या गोल बनाना चाहते हैं अपनी पेटी को, उस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो पेटी की कटिंग बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो हम कंप्लीट आपको जो है वो बता रहे हैं कि आपने किस तरह से हर पीस को कट करना है और बहुत ही अच्छा सा बनाना है। तो दूसरी जो अब पेटी है उसका अब क्या करना है, क्योंकि पीस हमने जो है वो इस तरह सा हमारा जो पीस है वो बचा है। अब हम रख के देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, अब हमारी पेटी बन रही है या नहीं बन रही। तो पेटी को तो हमने लाजमी बनाना है, किसी भी तरीके से बनाएं। तो यहाँ पे ये वाली हमने जो उसकी फ़िटिंग का तो नाप कर लिया था, लेकिन लेंथ उसके हिसाब से उतारी थी, बड़ी के हिसाब से। तो ये टोटल हमारी जो है वो, हम इसकी पेटी जो है वो 12 इंच रखेंगे। तो उसकी पेटी जो थी वो 14 इंच थी, लेकिन ये हमारी जो फ्रॉक है वो छोटी है, तो इसकी हम 12 इंच रखेंगे, क्योंकि हमने 2 इंच उसकी पेटी बढ़ाई है और 4 इंच जो है वो उसकी गगरी बढ़ाई है। तो छोटी से जो है फ्रॉक उसकी पूरी तकरीबन 6-7 इंच जो है वो बड़ी बनेगी। इस तरह से आपने रख के देख लेना है, अपना बिल्कुल उतना ही कपड़ा उतारना है जितना हमें चाहिए। तो ये देखें, अब मैं छोटी पेटी की कटिंग करने जा रही हूँ। इस तरह से इसका पीस भी हमने उतार लेना है और बिल्कुल एक जैसी ही इसकी कटिंग हो। तो माशाल्लाह से आप बहुत ही प्यारी कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अब कपड़ा रखा, आपने इस तरह से कपड़ा रख के कटिंग नहीं करनी। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ कि आप इस तरह से तह लगा के, कुछ बहुत सारी लेडीज़ मैंने देखी हैं कि वो इस तरह से कटिंग कर रही होती हैं, लेकिन आपने इस तरह से अपनी कटिंग नहीं करनी। पहले इसको देख लेना है, निशान अगर आप लगाना चाहें कर लेना है, लेकिन आपने कटिंग जो है वो एक एक साइड से उल्टा कर ही करनी है अपने कपड़े की। तो इसका टोटल जो है वो 11 इंच तीरा है, लेकिन हम 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि 12 इंच पे इसको खोल के 12 इंच बनेगा। और यहाँ पे इसका जो कंधा है वो 7 इंच हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं ये निशान लगा रही हूँ और फिर वही जैसे पहले हमने बनाया है, तो इसका 2.5 इंच बन रहा है। यहाँ से भी 2.5 इंच रख के निशान लगा लेना है बिल्कुल सीधा, ताकि आपकी कटिंग में बिल्कुल भी जो है वो कोई मसला ना आए, आप अच्छे से कटिंग कर सकें। तो 7 इंच पे इस तरफ से भी इस तरह से आपने कर लेना है, क्योंकि हमारा जो कंधा है वो 7 इंच है। हम 7 इंच पे ही लगाएंगे निशान। ऊपर से 1 इंच कट भी होगा, फिर भी आधा इंच आप इस तरफ से देंगे, हमारी गोल शेप जो आएगी फिर भी उससे हमारा 7 इंच ही रहेगा।
ये देखें इस तरह से। फिर हमने डी स्केल का इस्तेमाल किया है क्योंकि आपको अच्छे से बताने के लिए, जहाँ पे आपका निशान आता है वहाँ पे दोनों साइडों पे रख के इसको मिला के आप जो है इस डी स्केल से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं अपनी। तो अगर आप इसकी इकट्ठी कटिंग करेंगे तो इस तरह से, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि यहाँ आपने इस तरह से कटिंग नहीं करनी। आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके, जैसे मैंने उठाया कपड़ा और बिल्कुल भी एक जैसे उसकी कटिंग नहीं आई, लेकिन मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आपकी कटिंग अच्छी आएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीस अलग अलग करके आप कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग अच्छी आएगी। अगर आप कटिंग इस तरीके से करेंगे तो हर जगह पे आपका कपड़ा फंसेगा। इस तरह से कोई कपड़ा उठ के उसकी कटिंग होगी और किसी कपड़े की जो है वो इस तरह से नीचे रह जाएगा। तो आपने कहीं पे भी जो है अपनी गलती नहीं करनी, आपने अच्छे से इसको जो है वो अलग अलग पीस बना के कटिंग करनी है, ताकि आपको जो ये मैं मसला दिखा रही हूँ कि ये आता है, ये आपका नहीं आना चाहिए, तो आपकी कटिंग अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कटिंग किया तो इसकी कटिंग थोड़ी रफ़ आ रही है, तो मैं इसको बाद में सेट कर लूँगी। लेकिन आपको मैंने बताया है कि अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी भी कटिंग रफ़ आएगी। यहाँ पे मैंने जो है वो नेक कितना बनाना है उसका निशान लगा लिया है, तो आपने भी ये निशान ज़रूर लगा लेना है ताकि आपका नेक जो है वो अच्छे से बिल्कुल एक जैसा ही आए, बड़ा छोटा ना हो। तो ये 6 इंच हम इसका नेक बनाएंगे तो 3 इंच पे मैंने जो है वो निशान लगा लिया है। अब हमारा जो घघरी वाला कपड़ा था वो कुछ इस तरह का बचा है, कुछ इस तरह के पीस हैं उसके। तो अब इसको मैंने जो है वो जोड़ शोड़ डाल के इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, इसकी कुछ बनाना है बू स्टाइल में इसके, या फ्लावर टाइप। तो कुछ भी अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बनाना है, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि हमने फिर इसका क्या बनाया। तो ये आपने कपड़ा एक साइड पे अपना कर लेना है और फिर इसको जो है वो बना लेना है। तो जैसे हमने अब इसके जो है वो फ्रंट तैयार कर ली है, तो देखें माशाल्लाह से ये हमारी छोटी फ्रॉक है। तो इसकी कितनी प्यारा माशाल्लाह से ऊपर कलर लगा है, ऊपर मैरून कलर में जो लेस है कितनी प्यारी माशाल्लाह से आ रही है और ज़बरदस्ती। और ये देखिए हमने ऊपर इसके जो है वो प्लेट डाल लिए हैं इस तरह से। तो 4 प्लेट हमने डाले हैं, 1-1 इंच कपड़ा इसका दिया है। और ये समोसी लेस की तो माशाल्लाह क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ही प्यारी। तो इस तरह से अगर आप लेस लें या कोई बॉर्डर टाइप बनाना चाहें तो उस पर वो कलर लगाएं, वो चीज़ लगाएं जो अच्छी लगे। तो इस तरफ ये देखें हमने अम्ब्रेला पे कोई प्लेट नहीं डाला, सिर्फ उसके जो ऊपर वाला अम्ब्रेला छोटा हमने तैयार किया उसके ऊपर हमने प्लेट डाला है। तो ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड भी उसी तरीके से बनाई है जैसे कि हमारी फ्रंट है, लेकिन इस पे हमने जो है वो एक बॉर्डर में एक लेस यूज़ की है, एक स्टेप में लगाई है और फ्रंट पे हमने जो है वो डबल लगा दी है, ताकि हमारा फ्रंट जो है वो थोड़ा हैवी टाइप प्यारा सा बन जाए। तो आगे जो है वो हमारा बड़ी फ्रॉक हम आपको दिखाते हैं कि उसकी घघरी हमने किस तरह से अटैच की। तो उसके जो है वो इस तरह से, ये आप देखें, उसको हमने अभी तक जो है वो कुछ चुनट शुनट नहीं डाला, उसको बिल्कुल ऐसे ही जो है वो बना लिया है। तो मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप उस पर प्लेट डालना नहीं चाहते, ये तो आपकी अपनी चॉइस है ना, आप किस तरह से अपने डिज़ाइनिंग और भी ज़्यादा प्यारी बनाना चाहते, तो इस तरह से आप चुनट भी डाल सकते हैं। चुनट जो है वो इस तरह से लंबे बफे की सिलाई लगा के आप डाल सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देख लेना है, आपने चुनट अगर आपको पसंद हो तो आप चुनट डाल लें, अगर आपको प्लेट पसंद हो तो आप प्लेट डाल लें। तो दोनों आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे आप इस तरह से चुनट डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चुनट पसंद नहीं है तो मैं चुनट नहीं डालूँगी, इसको मैं प्लेट के साथ जो है वो अटैच करूँगी। अगर आप चुनट डालेंगे कुछ इस टाइप का आएगा, तो इसकी जो शेप है जो हम देना चाह रहे हैं इसको लुक, वो नहीं आ रही। तो मैंने जो है वो जो इसको लुक देनी है, और जैसे मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा उसके अगर हम प्लेट डालेंगे तो 1-1 इंच पे आप प्लेट डालें तो इसकी बहुत ही प्यारी जो है वो लुक आएगी। तो यहाँ पे प्लेट डालना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आप इस तरह से पहले इसको दोनों को इकट्ठा कर लें, फिर इस तरह से इसके प्लेट डालें और फिर बाद में आप जो है वो पेटी के साथ अटैच करें, तो बहुत ही आसानी के साथ आप जो है ये बना सकती हैं। ये देखें इस तरह से। तो इसके भी हमने बड़ी के भी नीचे जो है 2 स्टेप में लगा दी है लेस।
और इसकी जो बैक है उस पर भी हमने एक साइड पे ही लगाई है। तो ये देखिए ये टोटल जो रेडी हो के बनी है फ़्रॉक, ये आप खुद देख लें माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी कि आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी आई है। तो ये प्लेट और इसकी ये पेटी और गगरी की कटिंग आप अच्छी करेंगे तो स्टिचिंग आपकी अच्छी आएगी। तो ये देखें इसके जो बाजू फ्लावी से बनाए हैं वो कितने प्यारे बने हैं। और उनके आगे हमने कफ लगा दिए हैं इस तरह से, और नीचे 2 स्टेप में जो लेस है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है। वीडियो कैसी लगी है, कैसी ये फ़्रॉक बनी है, आपने ज़रूर हमें बताना है। और आपने इसको शेयर ज़रूर करना है। शेयर करने से क्या होता है, हमारी जो है बहुत, अगर आप हेल्प करना चाहें ना तो आप कर सकते हैं। तो ये इसकी हमने जो बचे हुए पीसेस से जो बनाई, पोस्ट टाइप जो है हमने बनाई, तो ये इसका हम आप को जो है वो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हमने इसका लगाने का जो तरीका है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस तरह से हमने इसको बनाया है। इसकी कटिंग स्टिचिंग जो है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि इसकी कटिंग भी हम इसमें लाते तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती। तो माशाल्लाह से हमने इतने प्यारे इसके कान शान और इसकी जो बोझ है वो बहुत प्यारी बनाई है। तो आप भी इतनी प्यारी बना सकती हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त इसकी फ़्रॉक बनी है। एक देखिए खुद लुक इसकी कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। डबल अम्ब्रेला और उसके ऊपर नॉर्मल सी पेटी, और पेटी के ऊपर भी आप कुछ लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। और जो छोटी फ़्रॉक है उसको हमने कुछ इस तरह की लुक दी है। थोड़ा सा उसको जो है वो उसको कान शान नहीं लगाए, उसको हमने उसी तरह से बना दिया। और इसके बाजू खुद देख लें माशाल्लाह से, दोनों कितनी प्यारी लग रही हैं। और इसके साथ जो है वो कलर्स कितने प्यारे माशाल्लाह से इसके लग रहे हैं। तो आपने हमें ज़रूर कमेंट में बताना है कि दोनों में से कौन सी आपको जो है वो ज़्यादा प्यारी फ़्रॉक लगी, कटिंग आपकी समझ में आई या नहीं आई, और कैसा हम आपको सिखा रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।